दोस्तों, महान समाज सुधारक, लेखक, महिलाओं और बहुजनों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी की आज जयंती है। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने अपने लाइफ में कई किताबें लिखी हैं। उन किताबों में से एक किताब है गुलामगिरी। अगर आपने गुलामगिरी नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है। उस किताब में बताया गया है कि ब्राह्मणों ने कितना बहुजनों के ऊपर शोषण किया, कितना अत्याचार किया, कैसे परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। उसका एविडेंस भी दिया गया है और बताया गया है पूरा डिटेल में। अगर आपने गुलामगिरी नहीं पढ़ा है तो मेरा सजेशन है कि आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आज 11 अप्रैल है तो आपको एक किताब तो जरूर पढ़नी चाहिए। 70-80 पेज का है। उस किताब को बैठिए और पूरे डिटेल में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि गुलामगिरी में क्या लिखा गया है। इतिहासकार या जितने भी अध्यापक हैं वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि उस गुलामगिरी में क्या लिखा है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उस गुलामगिरी को पढ़ें। उसी में से 1-2 पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। लिखा है कि उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि अगर कोई शूद्र नदी के किनारे अपना कपड़ा धो रहा होता है तो अगर कोई ब्राह्मण वहां पर आ जाए तो इन लोगों को अपने कपड़े समेटकर वहां से इतना दूर जाना होता था कि वहां से पानी के छींटे ब्राह्मणों के ऊपर ना चला जाए। ऐसे पानी के बहाव के नीचे जाकर अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक भी बूंद पड़ जाए या उसे ऐसा संदेह हो कि हमारे ऊपर पानी का बूंदे पड़ गया है तो ब्राह्मण पंडा आग की शोले की तरह भड़क जाता था और उस समय उसके हाथ में जो कुछ भी आ जाए या यूं कहे तो उसके पास में कोई भी बर्तन रखा हो उसको उठाकर न आओ देखा न ताओ उसके सर पर, जो शूद्र है उसके सर पर चलाकर मार देता था। से उस शूद्र का माथा फट जाता था और उसका सर खून से लहूलुहान हो जाता था। बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता और कुछ देर बाद अगर उसे होश आता तो अपने खून से भीगे हुए कपड़े को हाथ में लेकर बिना किसी से शिकायत किए मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणों का जाल फैला हुआ था। शिकायत करने का सजा यह रहता था कि कहीं खुद को ही सजा भोगना ना पड़ जाए। और ये सब सच्चाई इस गुलामगिरी किताब में लिखी गई है। आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास गुलामगिरी नहीं है तो आप मैसेज करो, आपको हम पर्सनली PDF के माध्यम से जो किताब है उसको भेजने की कोशिश करेंगे। आप लोग नहीं हो तो ये 50-70 रुपये की किताबें हैं, आप लोग खरीद सकते हो और पूरे आनंद के साथ पढ़ सकते हो। अगर आज वो किताबें खरीद कर पढ़ते हो या PDF के माध्यम से इस किताब को पढ़ते हो तो हो सकता है कि कुछ सामाजिक कार्य के लिए भी आप आगे बढ़ो और समाज में परिवर्तन आ सके। और अगर आप पढ़ते हो तो 10 लोगों को बता भी सकते हो कि इस किताब में लिखा क्या गया है। क्योंकि जितने भी मैंने टीचरों के माध्यम से सुना है तो सिर्फ इस किताब का नाम बताया है कि इसके लेखक कौन है ना। तो आप लोग इस किताब को जरूर पढ़ना। नमो बुद्धाय, जय भीम।